आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की बुक सेलेक्टेड पोएम की ऑबिटरी पोएम जो ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। आज हम इस पोएम को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने से पहले ए.के. रामानुजन के बारे में देखिए। के रामानुजन, जिनका पूरा नाम अट्टीपट्ट कृष्णा स्वामी रामानुजन था। इनका लोकल नेम निक नेम रमन था। इनका जन्म 16 मार्च 1929 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। ए.के. कृष्ण स्वामी एक कवि, ऐसे शोधकर्ता, अनुवादक, नाटककार और लोक कथाओं के एक विशेषज्ञ थे। उन्होंने तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी में बहुत सी कविताएं लिखी, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी अपना प्रभाव बनाया। और आज भी ये उन कविताओं और ऐसे की वजह से ये बहुत फेमस हुए हैं। यद्यपि वह एक भारतीय थे और उन्होंने अधिकांश काम भारत से संबंधित किया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का जो दूसरा भाग था वो अमेरिका में ही बिताया था। वैसे रामानुजन को बचपन में पढ़ने का शौक नहीं था। इनको एक मैजिशियन बनने का शौक था और उस मैजिशियन के लिए वो हमेशा अनेक सारी जो मैजिक ट्रिक्स भी किया करते और लोगों एंटरटेन भी करते थे। Taught at various colleges in South India but mainly in Belgium in 1950s. In 1958 he completed his PhD degree. उनके पिता अट्टीपट्ट अश्वरी कृष्ण स्वामी एक एस्ट्रोनॉमर, एक प्रोफेसर, गणित के प्रोफेसर मैसूर यूनिवर्सिटी में थे। और उनकी जो माता थी वो एक हाउसवाइफ थी। रामानुजन के एक भाई भी था जिसका नाम एक श्रीनिवासन, जो कि एक राइटर और एक मैथमेटिशियन थे। रामानुजन ने अपनी जो एजुकेशन हो वो मलप्पा उच्च विद्यालय से प्राप्त की थी और उसके बाद उन्होंने अपना बीए और एमए की जो डिग्री थी वो मैसूर के महाराजा महाविद्यालय से कंप्लीट की थी। उन्होंने अपने कॉलेज के प्रथम वर्ष में विज्ञान को अपना ऑनर्स, और उनके पिता को यह मंजूर न होने के कारण उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। उन्होंने ज़बरदस्ती ऑनर्स विज्ञान में बदलकर उनको इंग्लिश में चेंज करवा लिया था, जबकि ये बात उनके पिताजी को बहुत खटकती थी। उन्होंने उनसे मना भी किया था और उनसे कहा था कि वो साइंस ले, लेकिन जो ए.के. रामानुजन थे उनको इंग्लिश में अत्यधिक इंटरेस्ट था। इसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को चुना। ए.के. रामानुजन ने हिंदी में, तमिल में, कन्नड़ में और इंग्लिश में बहुत सारे एडिशन लिखे, पोइम्स लिखी, ऐसे लिखे। उनमें से कुछ जो ट्रांसलेशन है वो है द इंटीरियर लैंडस्केप लव पोइम्स फ्रॉम ए क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी इन 1967 में। नेक्स्ट है स्पीकिंग ऑफ शिवा। नेक्स्ट द लिटरेचर ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट हाइमन्स फॉर द ड्रॉनिंग, जो कि 1981 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में उन्होंने पोइम्स ऑफ लव एंड वॉर को भी न्यूयॉर्क में लिखा था, जो 1985 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस का एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसमें ये पोइम पब्लिश हुई थी। उसके बाद में उन्होंने 300 रामायण्स के जो कलेक्शन थे उनको निबंध के रूप में भी इन्होंने लिखे थे। उसके बाद इनकी जो फेमस जो पोइम्स थी उन पोइम्सों में द ब्लैक मैन, प्रेयर टू लॉर्ड मुर्गन, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन, एस्ट्रोनॉमर, स्टिल लाइफ, ए रिवर, ऑबिटरी, द लव पोइम फॉर ए वाइफ, इस प्रकार के अनेक इन्होंने बहुत सी फेमस पोइमों को अपने जीवन का आधार बनाया। और इनकी जो डेथ थी वो 13 जुलाई 1993, अर्थात इनकी जो 64 की एज में ही चिकागो यूनाइटेड स्टेट में डेथ हो गई थी। अबाउट द पोइम ऑबिटरी पोइम, द पोइम ऑबिटरी रिटन बाय ए.के. रामानुजन इज अबाउट क्वाइट आयरनिकल। कहने का मीन ये है कि ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई ये जो ऑबिटरी पोइम है वो काफ़ी विडंबनापूर्ण पोइम है। ऑबिटरी जो वर्ड है इसका अर्थ एक समाचार पत्र में एक संक्षिप्त जीवनी सहित मृत्यु की सूचना का आना है। कविता उनके पिता की मृत्यु पर लिखी गई है। कवि उन्हें बताता है कि कैसे उसकी मौत ने उसके परिवार को प्रभावित किया और उसने, अर्थात उसके उसके फादर ने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया और मरने के बाद में वह उनके लिए क्या क्या छोड़ के गए। तो ये सब कुछ बातें इस पोइम में बताई गई है जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट पोएम।
फादर वैन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल पेपर्स। एक के रामानुजन बताते हैं, वो अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद मेरे घर पर केवल कुछ नहीं बचा था, केवल बचा था तो मेज पर पड़े हुए कागज़ों पर धूलें रह गई थी, लेफ्ट डेब्ट्स एंड डॉटर्स, और कर्ज के रूप में उधार रह गया था, मतलब कर्जा रह गया था, और बेटियां भी रह गई थी, एंड अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम, और जायदाद के रूप में बिस्तर पर टॉयलेट कर देने वाला पोता रह गया था। मतलब अभी वह गोद का बच्चा था तो वो ही घर पर रह गया था, जिसका नामकरण एक सिक्का उछालकर किया गया था। यहाँ पर पोइट ये बताते हैं कि जब उनके फादर की डेथ हुई तो डेथ के बाद में उसके पिताजी उनके लिए कुछ भी छोड़ के नहीं मरे। कोई जायदाद वगैरह जो जो भी थी वो कुछ भी नहीं छोड़ी थी उनके लिए, केवल छोड़ा था तो टेबल पर धूल भरे अखबार छोड़े थे, कुछ कर्ज था, बिन ब्याही बेटियां थी और पोता पोतियाँ थी, तो ये चीज़ें वो छोड़कर मरे थे। तो पहले स्टेंजा में ये बताया गया था। सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। ए हाउस दैट लैंड स्लोली थ्रू आवर ग्रोविंग ईयर्स ऑन ए बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। और जायदाद के रूप में जो मेरे पिताजी हैं, पोइट बता रहा है कि सहारे के लिए हमारे पास में एक घर था तथा उस घर के पास में एक वर्षों से उगा हुआ एक नारियल का पेड़ था जो अब आंगन में झूलने लग गया था, आंगन में झुका हुआ था। बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्नड प्रॉपरली एट द क्रेमेशन। क्रेमेशन मीन्स होता है अंतिम संस्कार। जब पोइट के फादर की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके जो डेड बॉडी थी उनको ठीक तरीके से जलाकर भस्म कर दिया गया, अर्थात उसको जलाकर मतलब उसकी मिट्टी हो गई। थर्ड स्टेंजा। एज वी फॉर इजिली एंड एट बोथ एंड्स लेफ्ट इज आई कॉइन्स। कि पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, वो बता रहा है कि जब मेरे फादर का क्रेमेशन हो गया, मतलब अंतिम संस्कार कर दिया, तो अंतिम संस्कार करने के बाद में जब उसकी जो राख थी, जो भस्म, जब हम उसको इकट्ठा कर रहे थे तो क्या था कि लेफ्ट हिज आई कॉइन्स इन द एसेज दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ, सम बर्न टू कॉल फॉर सन्स। पोइट बता रहा है कि मृत्यु से पहले उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एज बिफोर इजिली एंड बोथ एंड्स, कि जब वो जीवित थे तो उनको हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता। आगे बता रहा है कि लेफ्ट हिज आई कॉइन्स, और जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और जब राख को इकट्ठा किया गया तो उस राख में से उसने 2 सिक्के मिले, इन द एसेज दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, और कुछ और भी टुकड़े मिले जो अलग अलग तरीके के थे। उनमें से सेवरल स्पाइनल डिस्क, उनमें से पुरानी, मतलब उस राख में से कुछ स्पाइनल में होता है रीढ़ की हड्डियों के टुकड़े, रफ मीन्स होते हैं अन्य धातु, सम बर्न टू कोल, जो जलकर राख हो गई थी। तो जो फादर था जब मरा तो मरने के बाद वह पुत्रों के लिए वो सारी चीज़ छोड़कर गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि पोइट ये बताना चाहता है कि मेरे जो फादर थे वो हमारे लिए प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी छोड़कर नहीं मरे थे, उन्होंने केवल छोड़ा था तो वो सारी चीज़ें छोड़ी थी, जैसे कि बेड वेटिंग ग्रैंडसन, डॉटर्स, डेब्ट्स, और धूल भरे जो पेपर हैं वो, और उसके बाद में जब उसका राख कर दिया गया, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो उसके बाद में उसके बेटों को जायदाद के रूप में वो राख और कुछ धातुओं के टुकड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले। तो ये सब चीज़ें उनके बेटों के लिए छोड़कर मरा था। नेक्स्ट स्टेंजा सॉरी। टू पिक gingerly and throw as the priest sat facing east where 3 rivers met near the railway station। पोइट आगे एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि उन्होंने उन सभी चीज़ों को सावधानी से इकट्ठा किया, उनको एकत्रित किया
एंड थ्रो एज द प्रिस्ट सैड फेसिंग ईस्ट, और पुजारी के कहे अनुसार अर्थात पुजारी के निर्देश के अनुसार अप चेहरे को पूर्व दिशा की ओर करके, वेयर थ्री रिवर्स मेट द नियर रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन के पास में तीन नदियों का संगम है, वहाँ पर उन सारी चीज़ों को नदी में प्रवाहित कर दिया, मतलब एक तरीके से अस्थियों का विसर्जन कर दिया। नेक्स्ट, नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन विथ हिज फुल नेम एंड टू डेट्स टू होल्डिंग देयर पैरेंथीज। यहाँ पोइट डिस्क्राइब कर रहा है कि उनके मरने के बाद अर्थात उसके फादर की डेथ होने के बाद में उसके पुत्रों ने उसकी याद में कोई स्मारक भी नहीं बनवाया और न ही किसी प्रकार की कोई नाम पट्टिका जिस पर कि डेट ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ डेट लिखी जाती है। तो मरने के बाद में उसकी जो क्रिमेशन जो प्लेस था, मतलब उसकी मरने की जो जगह थी, वहाँ पर किसी प्रकार कोई ना तो उन्होंने स्मारक बनवाया ना ही उन्होंने वह नाम पट्टिका लगवाई। एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ लाइक हिज सीजेरियन बर्थ इन ए ब्राह्मण गेटो एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट। पॉइंट बता रहा है कि इन सब कुछ सबका प्रबंध करना स्वयं के लिए काफ़ी नहीं था, मतलब पॉइंट इतना पैसे वाला नहीं था कि वह इन सब का प्रबंध कर सके, तो इन सब चीज़ों के लिए उन सब चीज़ों का प्रबंध करना पोइट के लिए पर्याप्त नहीं था, काफ़ी नहीं था। आगे कह रहा है कि लाइक हिज सिजेरियन बर्थ इन ए ब्राह्मण गेटो। सिजेरियन बर्थ मीन्स होता है कि ऑपरेशन के द्वारा बर्थ होना, जन्म लेना, कि उनके पिताजी का जन्म एक ऑपरेशन के द्वारा एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। गेटो मीन्स होती है फैमिली। एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट, और उनकी जो मृत्यु है वो फ्रूट मार्केट में हार्ट अटैक की वजह से हो गई। नेक्स्ट, बट सम वन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ही गोट टू लाइन्स इन एन इनसाइड कॉलम्स। पोइट यहाँ पर बता रहा है ऑफ ए मद्रास न्यूज़पेपर सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 वीक लेटर टू स्ट्रीट वॉकर हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज। है कि किसी ने मुझे बताया कि पिता की मृत्यु की, मतलब पोइट बता रहा है, अब यहाँ पर एक तरह से मतलब हम बता रहे हैं, कोई और कह रहा है इसमें कि किसी ने मुझे बताया कि पिता की मृत्यु की सूचना एक मद्रास के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। कि पोइट बता रहा है कि मुझे फादर की डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरे जो मित्र थे उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो फादर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़पेपर के जो कॉलम्स होते हैं, उस कॉलम में मेरे फादर की डेथ की इन्फॉर्मेशन आई है, अर्थात उस कॉलम में एक शोक संदेश फादर के नाम पर छपा हुआ है। सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 वीक लेटर टू स्ट्रीट वॉकर, कि ये समाचार पत्र 4 सप्ताह बाद कबाड़ियों को तोल के भाव से बेच दिया जाता है। उसके बाद में वे कबाड़ी उन न्यूज़पेपरों को छोटी छोटी गलियों में जो परचून की दुकानें होती है वहाँ पर जाकर वो बेच देते हैं। वेयर आई बाई साल्ट कोरेंडर एंड जैगरी इन ए न्यूज़पेपर कॉन्स। पोइट बता रहा है कि जहाँ से, मतलब उन ग्रोसरीज वाली, मतलब उन परचून की दुकान से मैं, अर्थात पोइट, नमक, धनिया, गुड़ इन अखबार के बने शंकुओं में खरीदा करते थे। नेक्स्ट, दैट आई यूजुअली रीड फॉर फन एंड फेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ऑबिट्री लाइन्स। तथा पोइट बता रहा है कि और उनमें उन कागज के टुकड़ों को मनोरंजन के लिए पढ़ा करता था, परंतु बाद में जो उस न्यूज़पेपर में जो ऑबिट्री की जो इन्फॉर्मेशन लाइनें होती है, मतलब मृत्यु की जो सूचना होती है, उनको भी मैं बड़ी एक आशा के साथ में पढ़ता था। आगे पोइट बता रहा है लास्ट टाइम, एंड ही लेफ्ट अस ए चेंज मदर एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, कि उनकी पिता की मृत्यु के बाद हम सब लोग अकेले रह गए थे और मेरी माँ अब विधवा हो गई थी, अर्थात वह बदल गई थी, और मेरी माँ ने और हम सब ने
रीति रिवाजों को निभाना भी प्रारंभ कर दिया था, अर्थात उनका एनुअल रिचुअल अर्थात उनका श्राद्ध करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर ऑबिट्री के बारे में पोइट ने बताया है कि ऑबिट्री अर्थात उसके फादर की डेथ की जो सूचना जो मद्रास के न्यूज़पेपर में आई थी, जो कि यहाँ पर पोइट ने उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।